फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस। तो आज फर्स्ट लेक्चर है डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है और बहुत ही स्पेशल लेक्चर होने वाला है डीबीएमएस का। तो आप लोग मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक मेरे लेक्चर को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर समझना ज़रूरी है और लास्ट तक लेक्चर सुनिएगा, लास्ट तक समझिएगा, तब आप मेरे लेक्चर को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए चलते टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, फंडामेंटल्स ऑफ डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो आधार है, बेस है, उसके बारे में हम आज थ्योरी पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन इस प्रकार दी हुई है, इसका परिचय, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉल्ड डीबीएमएस। मतलब ये बोल रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वह कहलाता है डीबीएमएस। मतलब डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन वी कैन सी डेटाबेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मतलब हम देख सकते हैं और कह भी सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन जो होती है वह डीबीएमएस और डेटाबेस कहलाती है। मतलब सारे डेटाबेस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन एक तरह से होते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन को ही डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, हमारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस कहलाती है। दैट ऑल टाइप इज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटाबेस। मतलब सभी प्रकार की जो डेटाबेस है, डेटा की नॉलेज है, वह हमारी कहलाती है डेटाबेस सिस्टम। मतलब डेटाबेस का जो सिस्टम है वह हमारी इंफॉर्मेशन है। तो हम इंफॉर्मेशन जो भी हासिल करते हैं, जो भी कलेक्ट करते हैं, चाहे बुक्स के थ्रू करें, चाहे कहीं से भी करें, चाहे, तो वह हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है डेटा, और वही हमारा डेटा कहलाता है नॉलेज, और वही नॉलेज हमारी कहलाती है डीबीएमएस। मतलब डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा का बेस का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वही कहलाता है हमारा डीबीएमएस। मतलब डेटा, एक तरह से बोल सकते हैं डेटाओं का इंफॉर्मेशन जो है वह कहलाता है डीबीएमएस। द कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डीबीएमएस। ओके, दैट वी कैन नॉलेज ऑफ कलेक्शन ए dictionary and store a database। मतलब जो हम डेटाबेस को स्टोर करते हैं, उसकी डेटाबेस जो डिक्शनरी में रहती है वही कहलाती है आपकी डेटाबेस मेमोरी। मतलब आप डिक्शनरी देखे होंगे, इंग्लिश की डिक्शनरी, उसमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड रहते हैं और उसके हिंदी में मीनिंग रहते हैं। तो हमको ट्रांसलेट जब भी करना पड़ता है हम डिक्शनरी देख के कर लेते हैं। तो सारी इंफॉर्मेशन से डिक्शनरी रहती है भरी हुई, जिससे हम जब भी देख के ट्रांसलेट करना चाहें, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, वह ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। वही डिक्शनरी कहलाती है हमारी डीबीएमएस। मतलब डिक्शनरी से भरी हुई डेटा, डेटाओं से भरा हुआ इंफॉर्मेशन is called DBMS. DBMS is manage is all type of data। मतलब DBMS क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है all type of data को हैंडल कर रहा है, and store informations in database, and database के इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है DBMS। ठीक है, सारे डेटाओं को, सारे इंफॉर्मेशन को वह स्टोर कर रहा है, किसमें? DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटाबेस के आधार का मैनेज करने वाला सिस्टम जो है
वह डीबीएमएस कहलाता है। डेटाओं और इंफॉर्मेशन से जो भरा हुआ है वह कहलाता है हमारा डेटाबेस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये थी हमारी इंट्रोडक्शन फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस। आई होप आप लोग को ये फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। मतलब 4 प्रकार के डीबीएमएस में होता है डेटाबेस। मतलब डीबीएमएस में डेटाबेस जो होता है 4 टाइप के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप कौन सा है? डेटा, सेकंड रिलेशनशिप, थर्ड कांस्टेंट, फोर्थ स्कीमा। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो है डेटा जो है हमारी इंफॉर्मेशन, डेटा ऑफ कलेक्शन, द ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डीबीएमएस। सेकंड जो बोल रहा है रिलेशनशिप, मतलब डेटाओं का जो रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे से जो जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। मतलब डेटा भी जो है, इंफॉर्मेशन जो भी जो है वह एक दूसरे से रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है, जुड़े रहते हैं, ताकि हमें जिस भी डेटा की जरूरत पड़े हम उस डेटा से यूज कर सकें, उस डेटा को हम काम कर सकें, उस डेटा से वर्क कर सकें। देन कांस्टेंट, कुछ डेटा फिक्स रहते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे कांस्टेंट डेटा भी। देन स्कीमा, स्कीमा भी हमारा फिक्स रहता है, इसे भी हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी हमारा एक डीबीएमएस का पार्ट है। तो मैंने आप लोग को 4 टाइप एक्सप्लेन किए। फर्स्ट डेटा, सेकंड रिलेशनशिप्स, थर्ड कांस्टेंट एंड फोर्थ स्कीमा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोल रहे हैं डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस की परिभाषा। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम आते हैं, वी कैन स्टोर एंड रिकॉर्ड ए डेटा इन डीबीएमएस। मतलब हम डीबीएमएस के जो भी डेटा है इसको रिकॉर्ड करते हैं और स्टोर करते हैं डीबीएमएस में। ठीक है, देन डेटा आर बाइनरी कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑफ स्टोर ए लॉजिकल एंटिटीज। मतलब डेटा जो है बाइनरी कंप्यूटर को रिप्रेजेंट करता है और लॉजिकल एंटिटी में डेटा को स्टोर करता है डीबीएमएस। मतलब कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होते हैं लॉजिकल एंटिटी के द्वारा स्टोर होते हैं बाइनरी कंप्यूटर में डीबीएमएस के जरिए। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर इज 2 पार्ट इज डिवाइड ए इंफॉर्मेशन इन डीबीएमएस। मतलब सॉफ्टवेयर 2 पार्ट्स में डीबीएमएस को बांटता है। कौन कौन से? फर्स्ट है डेटा, सेकंड है प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट है डेटा, सेकंड है प्रोग्राम। देन थर्ड में आते हैं। अब डेटा क्या है? डेटा इज इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम इज ए कमांड, इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन इज कोड। ठीक है, प्रोग्राम हम जो भी बनाते हैं एग्जीक्यूशन करते हैं, चाहे हम बनाए या कंप्यूटर बनाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसकी डेफिनेशन में। अभी बोल रहा है डेटा, तो डेटा इज ए प्रोवाइड फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑल नॉलेज एंड स्टोर इन डीबीएमएस। मतलब डेटा प्रोवाइड करा रहा है इंफॉर्मेशन को और ऑल नॉलेज। तो डेटा इज ए प्रोवाइड फॉर इंफॉर्मेशन एंड ऑल नॉलेज एंड स्टोर इन डीबीएमएस। मतलब डेटा प्रोवाइड करा रहा है सभी प्रकार की नॉलेज, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, और कहाँ स्टोर कर रहा है? डीबीएमएस में। मतलब जो भी डेटा है वह प्रोवाइड करा रहा है हमें इंफॉर्मेशन, सभी प्रकार की नॉलेज, और स्टोर कहाँ कर रहा है? वह डीबीएमएस में कर रहा है। ठीक है, देन सेकंड है प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या बोल रहा है? बाइनरी कंप्यूटर इज ऑपरेट एंड गिवन ए कमांड। मतलब बाइनरी कंप्यूटर क्या कर रहा है? ऑपरेट करता है कमांड के जरिए, इंस्ट्रक्शन के जरिए कंप्यूटर को। मतलब हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर में वह हम प्रोग्राम देते हैं। प्रोग्राम किस टाइप में जाता है?
किस रूप में जाता है? वह जाता है हमारे कमांड के जरिए, हमारे इंस्ट्रक्शन के जरिए कंप्यूटर में, और वो मशीन कोड में कन्वर्ट होकर जाता है। ऐसा नहीं कि हम जो सिंपल प्रोग्राम किए, यहाँ पर जैसे प्रोग्राम कैसे करते हैं, सिंपल जब हम कुछ लिखना है, कुछ प्लानिंग करनी है, तो हम एक कॉपी निकाले, पेन निकाले, उसमें लिख लिए। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में वह कमांड जो होगा मशीनिंग लैंग्वेज में होगा। वह क्या करेगा? मशीनिंग लैंग्वेज में कमांड के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू मशीनिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। दैन वो कंप्यूटर को निर्देश देगा, कंप्यूटर को कमांड देगा, फिर वह कंप्यूटर से को वर्क करने के लिए बोलेगा। तो कंप्यूटर जो है समझता है मशीनिंग लैंग्वेज को समझता है। ये नॉर्मल लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, ये मशीन लैंग्वेज, मशीनिंग कोड को समझता है। तब इसे समझ आता है कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, क्या एग्जीक्यूशन करना है। नॉर्मल लैंग्वेज आप दोगे तो नहीं समझेगा। या हमारी दी हुई लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। मशीन भाषा में कन्वर्ट करने के बाद यह ये समझता है, दैट इनपुट को आउटपुट पे देता है, एग्जीक्यूशन करता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है इसका, डेटा और प्रोग्राम का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हुआ है हमारा। तो आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। आप 2-3 बार सुनिए मेरे लेक्चर को, 2-3 बार समझिए। ये फर्स्ट पार्ट है, डीबीएमएस का फर्स्ट लेक्चर है। आगे ये लेक्चर भी मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों में लेक्चर सब इस डीबीएमएस को समझने के लिए फर्स्ट लेक्चर जो है फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जो है फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस, इसको पूरा समझना, पूरा सीखना, पूरा लेक्चर पढ़ना, यह आप लोग को ज़रूरी है। तभी आप सीख पाएंगे, मेरे लेक्चर समझ पाएंगे। फर्स्ट पार्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको सीख गए, इसको समझिए तो आगे तक जाओगे, आगे तक पढ़ोगे, पूरे डीबीएमएस आपको कवर हो जाएंगे। बहुत सारे पढ़ाने हैं इसमें। आगे मैं एसक्यूएल लेके आने वाला हूँ, इसमें टेबल क्रिएट करना, टेबल बनाना, इसके प्रैक्टिकल कराने वाला हूँ। तो इससे पहले आप लोग के कॉन्सेप्ट जो डीबीएमएस के हैं कि डीबीएमएस में एक्चुअल में होता क्या है समझना जरूरी है। हम इसमें काम कैसे करते हैं, कैसे इसको एग्जीक्यूशन करते हैं, इसकी थ्योरी क्या क्या रही है, तब जाके हम इसको समझेंगे। तब जाके हमारा एक बेस तैयार होगा अंडरस्टैंडिंग का। उस बेस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो अगर थ्योरी आप लोग अच्छी है तो हम प्रैक्टिकल आप समझ जाएंगे। इसके लिए आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डीबीएमएस, जो मेरा फंडामेंटल ऑफ डीबीएमएस है, ये आपको सीखना, समझना, सुनना जरूरी है, तभी आप पढ़ पाएंगे। तो आई होप आप लोग को लेक्चर समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो 2-3 बार पढ़िए एंड सीखिए। लास्ट तक पढ़िए, लास्ट तक समझिए और बार बार सीखने की कोशिश करिए। तो मैं यहाँ पे लेक्चर अपना फिनिश कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स ऑफ डीबीएमएस। तो आई होप आप लोग लेक्चर समझ आया होगा। तो मैं लेक्चर समझ आया है आप लोग को, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बने रहिए मेरे लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।